हेलो एवरीवन, सो लेट्स रिवाइज अ कंसेप्ट नोन एज कन्वर्जन बिटवीन टेम्परेचर स्केल्स। आपके तीन मेन टेम्परेचर स्केल्स होते हैं बच्चों, जिनमें से आपको डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको सेल्सियस भी बोलते हैं, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इनकी जानकारी आपको पहले से होगी। बट रिमेंबर दैट यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, विच इज अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट। तो अपर फिक्स पॉइंट, जिसको स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़ारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, एंड केल्विन स्केल पे 373.15 एग्जैक्ट होता है वैसे, बट यस 373 भी हम लेके चल सकते हैं। उसी तरह से लोअर फिक्स जो पॉइंट्स होते हैं तीनों स्केल्स के, लोअर फिक्स पॉइंट मतलब आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे वाटर फ्रीज हो जाता है, विच इज ऑब्वियसली 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन वाटर इन सेंटीग्रेड स्केल, एंड ये आपका हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड यहाँ पे 273 डिग्री केल्विन। ठीक है जी। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये 0 से 100 मतलब 100 डिविजन का है। ये फ़ारेनहाइट स्केल 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 180 डिविजन का है ना। फ़ारेनहाइट को यूजुअली भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। वैसे क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा, बट ध्यान में रखना है। एंड केल्विन का मोस्टली याद ही होता है कि भाई 273 से 373 अगेन 100 डिविजन हैं इसके बीच में। अब तीनों स्केल्स को, या इनफैक्ट किसी भी अननोन स्केल को, है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो वो किसी भी अननोन स्केल पे ही आते हैं मोस्टली, है ना। तो अपन देखेंगे उस तरह के क्वेश्चंस भी आज के इस सेशन में, बट उनके बीच में आपको कन्वर्जन आना चाहिए। एंड कन्वर्जन का एक नियम है कि हर एक स्केल आपका लीनियर है। लीनियर है, इसका क्या मतलब है कि उसका जो अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट का जो डिफरेंस है और वो जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है हर एक स्केल के लिए। मतलब क्या है इसका ध्यान देना यहाँ पे, ये टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम स्केल एक्स, तो उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा उसको एक्स नॉट बोल रहा हूँ मैं, एंड अपर फिक्स पॉइंट होगा उसका एक्स 100 बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो आपका रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है फॉर एनी स्केल, है ना, फॉर ईच स्केल। तो ये आपको जैसे डिग्री सेंटीग्रेड स्केल सबसे सिंपल होता है, उसमें समझाता हूँ कि C-0 डिग्री ऑन 100 - 0 का रेशियो सेम होगा फॉर एनी अननोन स्केल। एक्स इज एन अननोन स्केल, एक्स नॉट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, एंड एक्स 100 क्या है बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे एक्स नॉट और एक्स 100 आपके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी रैंडम स्केल के। उसी तरह से देखना फ़ारेनहाइट स्केल पे F-32 अपॉन 212 - 32 लिखूंगा मैं, एंड आपका केल्विन स्केल क्या हो जाएगा बच्चा, K-273 अपॉन 373 - 273। समझ रहे हो। तो ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट है फॉर एनी स्केल, एंड देयरफॉर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बाय द वे, फॉर डूइंग ऑल द PYQs विच आर कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। तो अपन देखेंगे किस तरह के PYQ आ रहे हैं, बट ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट क्यों होता है, क्योंकि ये लीनियर रिलेशन है ना। हर एक स्केल कैसे वर्क करता है लीनियरली, टेम्परेचर के साथ में लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी ट्यूब वेरी करता है, लीनियर वेरिएशन है मर्क्यूरी का एक्सपांशन का, तो वो लीनियर स्केल्स हैं, इस वजह से ये रेशियो सेम रहता है। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर गेटिंग इन अवर जेईई मेन एग्जाम, है ना। तो इस पे कभी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते, बट वही बात है, आ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो कुछ 5 PYQs अपन करेंगे, ध्यान देना पे। ये कोई तो अननोन टेम्परेचर स्केल है एक्स, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट कितना है ये, एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना है ये। तो ये अननोन स्केल में बॉइलिंग पॉइंट यानी कि अपर फिक्स पॉइंट एक्स 165 डिग्री एक्स है, एंड लोअर फिक्स पॉइंट यानी कि एक्स नॉट, जिसको अपन बोल रहे थे, वो -15 डिग्री एक्स से। एक्स इज एन अननोन स्केल, ठीक है। उसी के कंपैरिजन में आपको इक्विवेलेंट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे निकालना है जब 95 डिग्री एक्स रीडिंग है, ठीक है जी। तो 95 डिग्री एक्स क्या है, ये अपनी एक्स वाले स्केल की रीडिंग है, एक्स नॉट एक्स 100 क्वेश्चन में दिया है, एंड फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होगी वो अपने को पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है सबको, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला हियर विच इज ऑब्वियसली एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स 100 माइनस एक्स नॉट का रेशियो, एंड फ़ारेनहाइट स्केल पूछा है मतलब F-32 अपॉन 212 - 32। एलेक्सा स्टॉप, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो बस कैलकुलेशन करनी है। लेट्स डू द कैलकुलेशन विच इज -95 पूछा था मुझे, एक्स नॉट क्या है -15, रिमेंबर माइनस और माइनस प्लस कर देना है, एक्स 100 इज 65, एक्स नॉट इज अगेन -15। समझ रहे हो, सब्स्टिट्यूशन और कैलकुलेशन केयरफुली करना है, एंड एफ की वैल्यू अपने को उसमें निकालनी है। तो रिमेंबर ये गैप 180 होता है, लेकिन इसको वही बात है 212 - 32 प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, एंड दिस विल गिव मी -80, न्यूमरेटर विल गिव मी -80, डिनोमिनेटर इज गिविंग मी +80, मतलब रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में -1 बनता हुआ दिख रहा है। तो आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए बच्चा। आई होप यू हैव योर आंसर्स रेडी। द आंसर इज ऑफ कोर्स -180 इधर चला जाएगा, एंड ये +32 ओके, -148 डिग्री फ़ारेनहाइट एफ की वैल्यू मतलब फ़ारेनहाइट स्केल पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है कि भाई ये जो नया स्केल था, अननोन स्केल था, इस पे -95 डिग्री एक्स की वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल के -148 डिग्री एफ के बराबर है ना। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है, इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं आपको लेक्चर्स में भी देता रहता हूँ। एक और इस तरह का करते हैं, इन केस यू हैव नॉट गेन्ड कॉन्फिडेंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन टेक इट एज एन एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल की तरह एक बार लिख के खुद सॉल्व करना ताकि कॉन्फिडेंस आए, एंड ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। दिस इज अनदर क्लासिक legit example of this conversion between temperature scales.
और इसकी जो लैंग्वेज है ना वो बड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मतलब ये आपको कई बुक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वैल्यूज अलग हो सकती है बट यस। क्वेश्चन ऑन फॉल्टी थर्मोमीटर यू मस्ट हैव सीन। तो मेल्टिंग आइस में मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, मतलब फॉल्टी है ना। तो ये अपना क्या है, आइस पॉइंट x नॉट है ना। उसी तरह से 95 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पॉइंट पे मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे बता रहा है, विच इज अवर x100 रीडिंग फॉर दिस फॉल्टी थर्मोमीटर, समझ रहे हो। तो ये फॉल्टी थर्मोमीटर है बट अभी भी लीनियर है, तो लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब आप ये x0 और x100 की वैल्यूज ले करके करेक्ट टेम्परेचर इसमें केल्विन स्केल में निकालना है जी, है ना। व्हेन इट रीड्स 41 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब x की वैल्यू आपकी 41 है, क्योंकि फॉल्टी थर्मोमीटर है तो x उसका अननोन टेम्परेचर है, 41 एक्जैक्टली नहीं है उसका टेम्परेचर, बट 41 के कंपैरिजन में कितना आता है वो अपने को निकालना है। तो ऑब्वियसली द फॉर्मूला रिमेन्स सेम। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस कंसेप्ट एंड इट्स अ सिंपल कंसेप्ट। मतलब थर्मल फिजिक्स में कई चीज़ें बच्चे छोड़ देते हैं एंड यू शुड नेवर लीव इट बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी सिंपल, यस और नो। तो थर्मल की पूरी सीरीज अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना इस वीडियो में, मैं यही करने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में। थर्मल के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि जेई मेन में जेई के अलावा जो भी नीट एग्जाम है और भी जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है उनमें आ रहे हैं, मैं बता दूंगा। चलिए 41 की रीडिंग मेरे को चाहिए, 5 इसका लोअर फिक्स पॉइंट है, 95 अपर फिक्स पॉइंट है, 5 लोअर फिक्स पॉइंट है, के में बतानी है, ठीक है ना। आंसर आप पहले, अच्छा इसको मतलब अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो एक बार फटाफट पॉज करके आंसर खुद निकाल लो, है ना। यू जस्ट कीप लुकिंग, यू वोंट लर्न मच, डोंट बी अ स्पेक्टेटर। If I get your answers on your own, if you have understood the concept, otherwise take them and note them down as an example. That is what you are supposed to do anyway. तो 9 4 जा 36 कर लिया अपन, ये भी इससे कैंसिल हो गया एंड राइट हैंड साइड में अपना 40 आ गया। तो k की वैल्यू 273 प्लस 40, यानी कि देखो आंसर तो 313 है। वैसे ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 40 लिख के भी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने केल्विन नहीं पढ़ा और डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे कंफ्यूज होकर उन्होंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया, विच इज एक्चुअली राइट। 41 डिग्री सेंटीग्रेड इन द फॉल्टी थर्मोमीटर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन द रियल थर्मोमीटर। समझ में आ रही मेरी बात। 41 डिग्री सेंटीग्रेड हियर इन फॉल्टी थर्मोमीटर केम आउट एज, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 10 मल्टीप्लाई होगा तो 40 डिग्री इन रियल थर्मोमीटर, बट केल्विन में पूछा था आंसर, तो वो गलती भी मत करना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये। 313 पे नंबर मिले पर 40 पे एक्चुअली नंबर कट भी गए, ठीक है जी। तो एक तो ये कंसेप्ट है जो आपको आई होप 2 एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। एक और कंसेप्ट है कि भाई यही कन्वर्जन कई बार आपको ग्राफ की फॉर्म में भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखना, नाउ वी हैव सीन फ़ारेनहाइट वगैरह, केल्विन वगैरह देख लिया, तो आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का जो रिलेशन है विच इज C - 0 डिग्री अपॉन 100 - 0 डिग्री इज अगेन F - 32 डिग्री अपॉन 212 - 32 डिग्री। याद होगा बच्चा, है ना। वो रिलेशन भी याद होगा, 9th या 10th में पहली बार पढ़ा होगा, बट वो कैसे डिराइव होता है वो आप यहाँ पे समझोगे कि यहाँ पे C/100 आपका कितना आता है, F - 32 डिवाइडेड बाय 180 ऑफ कोर्स, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका F की वैल्यू 32 प्लस 9/5C, है ना। या इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ये y = mx + c है ना। 180/100 कितना हो रहा है, 9/5। 180/100 कितना हो रहा है बच्चा, 9/5, एंड राइट हैंड साइड में जाके ये 32 प्लस हो जाता है। तो ये रिलेशन जैसे कि आपको पता होगा, आपने 9th या 10th में पहली बार पढ़ा होगा जब, और इसका एक ग्राफ भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा ये सोचो, हाउ इज द ग्राफ गोइंग टू लुक लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर y = mx + c फॉर्म, है ना। y = m पॉजिटिव है, c यानी कि इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाला आपका एक पॉजिटिव स्लोप वाला इस तरह का ग्राफ होगा जिसका 9/5 स्लोप है, और इंटरसेप्ट कितना है जी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो वंस यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि ये फॉर्मूले भी कन्वर्जन वाले मेन फॉर्मूले से आते हैं, अपना मेन कंसेप्ट ये है बेटा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। 2 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स, 1 2 3 4, जल्दी से आंसर करें। 1 2 3 4 यही आपके ऑप्शंस रहते हैं। 25 जनवरी का सवाल है ये, क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करें, है ना। तो नेगेटिव स्लोप तो है नहीं, तो आई होप नेगेटिव वाले 2 ऑप्शन आपने नहीं लगाए हैं, एंड पॉजिटिव स्लोप है तो कौन सा है, इज इट 1, इज इट 3, और इज इट नन ऑफ दीज भी हो सकता है ना, क्योंकि बोनस क्वेश्चन भी होते हैं हर बार, याद रखना। तो जी यहाँ पे देखेंगे कि C - 0 अपॉन 100 - 0 से आपने F को रिलेट किया, जिसमें 32 और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें इस बार क्या पूछ रहा है ये बच्चा, हाउ इज दिस ग्राफ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ग्राफ। इस बार ये पूछ रहा है कि आपको C = हाउ मच ऑफ F आ रहा है, समझ रहे हो, मतलब 5F/9 आएगा, माइनस 32 × 10/18 अगर मैं लिखूँ, दैट इज बेसिकली नथिंग बट 160/9। ये रिलेशन भी कई बच्चों को याद होता है वैसे, है ना। बट माई पॉइंट इज, डू यू अंडरस्टैंड विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, इट इज C। वाई,
अब बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है ना, तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/9, क्योंकि ये इन्वर्ट हो गई, एक्सिस आपके इन्वर्ट हो गई, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है y इक्वल टू mx प्लस c में f आपका y है, बट यहाँ पे f x एक्सिस पे है, बात समझ में आ रही, तो y एक्सिस पे मैंने क्या लेना है डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पिछली इक्वेशन को ही आपने रीअरेंज कर दिया है, और mx माइनस c है, देयरफॉर द स्लोप इज नेगेटिव, देयरफॉर द स्लोप इज एग्जैक्टली -160/9। डू यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, ये सुनो, ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल है, और ये अपना लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें आपको कई बार देख के, मतलब ग्राफ देख के बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस एक्चुअली क्या हैं, एक्चुअली दे टर्न आउट टू बी सिंपल, बिकॉज ग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ डेटा जो कि मिनिमल शब्दों को यूज़ करके, वैसे शब्द यहाँ पे दिए, पूरी लैंग्वेज दी है, बट मिनिमल शब्दों को यूज़ करके आपको ग्राफ में डिटेल्स दी रहती है ना, मिनिमल डिटेल्स। देखिए आपको ग्राफ में सारी चीज़ें देखो यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे 2 टेम्परेचर स्केल है Q एंड P, एंड P पे आपको y एक्सिस पे 180 और ये वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ है, एंड Q पे आपको ये 100 का डिवीजन दिया है, और यहाँ पे भी ये 150 का डिवीजन दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार पढ़ भी लो, पॉज कर लो, कि अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट्स आर 150 इक्वल डिविजन्स, 150 अपन ने देख लिया, एंड Q में आपका 100 डिवीजन है, कन्वर्जन बिटवीन दीज टू स्केल्स इज गिवन बाय 1 2 3 4 ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर, है ना। सॉल्यूशंस देखने से पहले आंसर कर देना, एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट लुक्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, जी मेन लेवल का क्वेश्चन है, तो इट हैज़ टू बी सिंपल। तो ऑब्वियसली वी डोंट नो P एंड Q क्या है, पहली बार देख रहे हैं, बट देखो यहाँ पे अगर ये 180 और ये 150 है, अगर ये 180 है और ये 150 है, तो ये 30 हो जाएगा, 30 डिग्री P हो जाएगा बेटा, तो 30 से 180 150 अपने को गिवन है, तो व्हाट विल आई राइट, ये P माइनस 30 विच इज द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ P, एंड 180 माइनस 30 इज इक्वल टू हाउ मच, Q के लिए सेम चीज़ क्या लिखेंगे, तो Q के लिए ये आपका एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे है, मतलब 0 डिग्री एंड 100 डिग्री है ना, Q इज ऑलमोस्ट लाइक योर डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री एंड 100 डिग्री, समझ रहे हो, तो इससे आपका आंसर आएगा। क्या आंसर है 1 2 3 4, जल्दी से बता दो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, फिर से देखना, ये दिस इज 180 एंड दिस इज 150 गिवन इन द क्वेश्चन, 180 और 150 में डिफरेंस कितना है 30 का, है ना, तो ये अपना 30 हो गया, और ये आपका अपर फिक्स पॉइंट हो गया, तो ऑलराइट TP में, है ना, TP में 30 लोअर फिक्स पॉइंट है एंड 180 आपका अपर फिक्स पॉइंट है, एंड सिमिलरली TQ में 100 और 0 है, TQ माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, यानी कि आपके Q वाली साइड में 100 आना चाहिए, है ना, 100 यहाँ पे एक ही तरफ दिख रहा है अपने को, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है, एंड P वाली साइड में 150 डिवीजन है, तो ऑलमोस्ट ओरल क्वेश्चन है, इफ यू नो द कंसेप्ट, बेटर टू राइट सर्टेन थिंग्स डाउन सो दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। तो आई होप इस तरह के शॉर्ट कंसेप्ट रिविजन आपको पसंद भी आ रहे हैं ना, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।